आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से कहानी साहित्य से युद्ध यह कहानी देखेंगे। ये उन दिनों की बात है जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के दिन थे। वो बड़े ही भयंकर और बड़े ही डरावने दिन थे। उस टाइम पे लोग बड़े ही घबराए और डरे डरे रहते थे। और वो टाइम का जो वातावरण है वो सब बहुत ही भयंकर था, रंगहीन और डरावना था। उस वक्त की युद्ध की कहानी ये हम सुनेंगे। पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे। हवा भारी थी। लोग डरे हुए और सचमुच निमन सा जिदा थे। आकाश झुककर छोटा सा हो गया था, रंगहीन मौला तथा डरावना। क्षणों की लंबाई कई गुना बढ़ गई थी। आतंक, असुरक्षा और बेचैनी से लदा दिन वक्त से पहले निकलता और शाम के बहुत पहले यकबयक डूब जाता। फिर शाम होते ही रात गहरी हो जाती थी और लोग अपने घरों में पास पास बैठकर भी घंटों चुपचाप रहते थे, क्योंकि सबके मन पर युद्ध का बड़ा ही गहरा और बुरी तरह से प्रभाव हुआ है वो टाइम पे। इसलिए सब लोग बिल्कुल ही डरे डरे से और सहमे से रहते थे कि एक दूसरे से वो लोग बात भी नहीं करते थे। सुना वसीम रिजवी से चार्ज लिया गया है। दफ्तर पहुंचे ही शंकर दत्त को एक दिन इसी तरह हतप्रभ रह जाना पड़ा था। नहीं नौकरी पर तो है। रिजवी से वह काम छीन लिया गया है जो बरसों से करता आ रहा था। डायरेक्टर ने कहा है कि हालात को देखते हुए ऐसा बड़ा काम रिजवी पर छोड़ना ठीक नहीं। सारे देश का मामला है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शंकर दत्त को हंसी आ गई थी। एक तो निहायत बेईमानी और सड़ा महकमा, और उस पर वह 2 कौड़ी का काम जो रिजवी करता आ रहा था। अगर विभाग के प्रमुख होने के नाते डायरेक्टर भी चाहते तो कुछ नहीं कर सकता था। फिर रिजवी तो एक मामूली कर्मचारी था। दफ्तर में मुसलमानों की संख्या कुल मिलाकर 4 थी और उस पर भी नोटिस लिए जाने वाले 3 थे। युद्ध छिड़ते ही शहर के मुसलमानों में जो आतंक और भय था, उसका आभास दफ्तरों में पा लेना सबसे आसान था। 2-1 दिन हर क्षण यह लगता रहता था कि अब कोई दंगा छिड़ा, अब कोई फसाद हुआ। दरअसल आम मुसलमान झाड़ियों में दुबके खरगोश की तरह अजीब सकते थे। आलम में डरा हुआ और चौकसा हो गया था। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके धीमी आवाज में रेडियो पाकिस्तान की न्यूज सुनते और जब भी 2 या 4 आपस में मिलते खरगोश के अंदाज में धीरे धीरे से वो भी बात करते थे। इस तरह से सर्वसाधारण समाज में और लोगों में भी युद्ध का इतना भयंकर परिणाम वो टाइम पे हुआ था। इसी बीच एक घटना हुई। सप्ते के दौरान ही एक रात शहर के संभ्रांत मुसलमानों की एक आम सभा हुई और दूसरे दिन शहरों के बीचे बीच एक इमारत पर हिंदी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लटका हुआ था, राष्ट्रीय मुसलमान संघ। शहर के नामी गिरामी आदमी हामिद अली, जो 2 बार हज करके लौटे थे, इसके प्रेसिडेंट चुके थे। वो टाइम पे वो जो प्रेसिडेंट थे वो 2 बार हज को जाकर आ चुके थे। हामिद अली ने हस्ताक्षरों से मुसलमानों के नाम राष्ट्रीयता की शपथ देने वाली एक बड़ी बड़ी अपीलें निकाली गई थी और इस अपीलों को प्रेस तथा अखबारों तक पहुंचाने का काम कुरैशी ने ही किया था। क्यों दोस्तों, लाहौर और कितना रह गया। युद्ध के बीच के दिनों में लगातार 2-3 तक जैसे इसी प्रश्न से दफ्तर खुलने लगा था। इतनी सारी चर्चाएं दफ्तर में होती थी। टैंकों का नाश हो या आदमियों का, बड़ी अजीब अजीब और उत्साहवर्धक अफवाहें फैली हुई थी। इनमें सबसे बड़ी अफवाह यह थी कि पाकिस्तानी फौज को गाजर मूली की तरह काटती अपनी फौज लगातार आगे बढ़ती जा रही है और लाहौर पर अब बस कब्जा हुआ ही जाता है। क्यों साहब, बहादुरों की किसी फौज को 10-12 मील का फासला तय करने में कितना वक्त लगता है।
उस दिन यह सवाल सबसे पहले कुरैशी ने ही किया था। दफ्तर अभी अभी खुला था, रिजवी भी आ चुका था और रोज भी तरह चुपचाप बैठा हुआ वह कोई अखबार पलट रहा था। कुरैशी ने यह सवाल हल्की पूरे दफ्तर से किया था, लेकिन पहले उसने रिजवी की ओर छिछलती और मानी खेस नजरों से देख लिया था। 10 घंटे भी लग सकते हैं, 10 दिन भी और 10 साल भी। अम्मा, दर मिनट कहिए, 1 मिनट, 10 मिनट। दफ्तर में अपनी कायरता के लिए प्रसिद्ध एक साहब ने ऐसे जोश में कहा जैसे वह क्लर्क नहीं, फौज के कप्तान हो। यार, लाहौर आ जाए। बगल की मेज से आवाज आई, हम तो वही चलकर हिंदी का प्रेस डाल दूं, कैसा रहेगा? हाँ है तो, लेकिन वहां करोगे क्या? क्यों? कुछ भी किया जा सकता है, अखबार है, प्रेस है। क्यों सर, वहां चलकर हिंदी का प्रेस डाल लूं, कैसा रहेगा? मैं तो भाई होटल खोलूंगा। एक दूसरे साहब ने पुलकित स्वर में कहा, पानी बेचो और पैसा सूद दो। सारी होटल में बड़ी आमदनी है और कुछ नहीं, तो इस गुलामी से तो पिंड छूटे। कल मैं 13 रुपए 15 पैसे का मनी ऑर्डर करने जा रहा हूँ। सहसा दफ्तर के बीचों बीच और रिजवाई के सामने घोषणा हुई। किसके नाम जानते हो? प्रेसिडेंट अय्यूब के नाम। बेचारा बड़ा गरीब आदमी है। पार्टीशन होते ही हमारे 13 रुपए 15 आने लेकर भाग गया था। यकीन न हो तो छिंदवाड़ा मिलिट्री कैंटीन का पुराना खाता देख लो। उसी समय रिजवी तो अब तक सारी बातों को अनसुनी करता मेज पर गर्दन झुकाकर बैठा था। मतलब वो टाइम पे भारत और पाकिस्तान युद्ध बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। हर एक समाज में, हर एक दफ्तरों में, ऑफिसों में इस बात पर चर्चा की जा रही थी और मुसलमान और जाति के जो लोग थे उनके बारे में चर्चा की जा रही थी और उनको लाहौर चाहिए था और वो ये भी सपने देख रहे थे कि लाहौर में हम क्या क्या करेंगे। वो अगर हम हमारे पास आ जाए तो हम वहाँ पे होटल खोलेंगे, कोई प्रेस खोलेंगे। लेकिन ये सब बातें जो जो वो दफ्तर का जो आदमी था जिसका नाम था रिजवी, वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर सुन रहा था। सहसा उठा और बिना किसी को देखे हुए चुपचाप गेट से बाहर निकल गया। एक क्षण तो सब चुप हो गए थे, लेकिन दूसरे ही क्षण कुरैशी ने सबकी ओर देखकर आखिरी आंख मारी थी और लोगों ने एक दूसरे को कोहनियों से ठेला था। देख लिया दत्त जी, किसी ने सीधे शंकर दत्त पर हमला किया। ये अचानक क्या हो गया? क्या मिर्च लग गई? मतलब वो एक दूसरे से दूसरे पर डालकर वो उसको बातें सुना रहे थे रिजवान को, जो उसको लग गई थी। शंकर दत्त हमलावर का मुंह ताकते ही रह गए थे कि कुरैशी ने तपाक से कहा, अजी दत्त जी, बेचारे क्या हो कहेंगे? अभी परसों जब मैं राष्ट्रीय मुस्लिम संघ की अपील लेकर गया था तो हजरत करने लगे, काहे की अपील और क्यों? पट्टे ने दस्तखत करते समय मना कर दिया। कहने लगा, मैं क्या बेईमान हूँ जो ईमानदारी का सबूत पेश करता फिरूं? बत्ती बुझाओ, बत्ती बुझाओ। दूर से अभी स्वयं सेवकों की आवाजें आ रही थी। किसी सुनी पहाड़ी से टकरा कर लौटी और मुंह चिढ़ाती सी। बाहर अंधेरा और हैबतनाक खामोशी थी, जैसे सचमुच शहर में किसी ने ठंडे और अंधेरे गारवे में उतार दिया हो। रह रहकर लड़ाकू हवाई जहाजों की आवाजें सहसा आकाश के किसी कोने से जनमनाती, फिर वह शैतानी आवाज की तरह लपलपाती हुई, मानो प्रत्येक घर की छत मुंडेरों को चाटती हुई कहीं दूर निकल जाती। क्योंकि वो टाइम भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम ये जो युद्ध थे वो हवाई जहाजों से भी हो जाते थे। वो जो लड़ाऊ जहाजे थे, हवाई जहाजे, वो बार बार घरों के ऊपर आसमान में जोर जोर से आवाज करते हुए घूम रहे थे। फिर वहां हैबतनाक खामोशी और बेपनाह धड़कता हुआ अंधेरा, जिसमें देर तक यूं लगता रहा था कि जैसे वह आवाज गई नहीं, अपनी छत पर रुकी हुई है। अब तो शहरों पर भी बन
बम गिराए जा रहे हैं। सिविलियंस पर शंकर दत्त ने साहस भरकर कहा, जैसे अपने आप से बात कर रहे हो। फिर रिजवी की ओर देखने लगे। वह दोनों घुटने उठाए गुड़ी मुड़ी सा बैठा था। कमरे में एक मरियल मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी, जिसे खिड़की दरवाजे बंद करके या पर्दों को खींचकर रोका गया हो। रोशनदान तक की शीशों पर कागज चिपका कर उन्हें अंधेरा किया गया था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो टाइम पे भारत पाकिस्तान युद्ध था, तो पूरा समाज या पूरे लोगों में जो वातावरण था, जो दहशत थी, वो बड़ी भयंकर थी। लोग टेंशन में और डरे डरे घबराए घबराए रहते थे। इस बात करने से वो डरते थे। और सब ऑफिसों में, सब कार्यालय में मुसलमान और जो बाकी के लोग हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार की डिस्टेंस हुआ था, एक प्रकार का अंतर हुआ था। और वो टाइम के जो दिन थे वो बड़े ही भयंकर ऐसे दिन थे। इसके आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नमस्ते।